दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश और आज का हमारा टॉपिक है नरसी मुंशी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जामिनेशंस के बारे में। तो आप सभियों को पता रहेगा कि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कई सारे अलग अलग टाइप के कैटेगरीज होती है। उसमें से जो मोस्ट कॉमनली अटेम्प्टेड एग्जामिनेशन है वो है क्लैट और महाराष्ट्र लॉ सीईटी। बट एट द सेम टाइम और भी बहुत सारी एग्जामिनेशन है जो कि एक ऑल्टरनेटिव, एक अच्छा बढ़िया ऑल्टरनेटिव हो सकती है। तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन इज एनएम लैट। तो इसका फुल फॉर्म है नरसी मुंशी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बेसिकली ये एग्जामिनेशन और नरसी मुंशी इंस्टीट्यूट, ये सभी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इसको डिटेल में एंड तक देखिएगा। तो basically under the banner of Right Direction Academy, we are providing coaching and guidance for different law entrance examination as well as law semester exams. तो इन केस अगर आपके कोई डाउट्स या फिर कोई क्वेरीज रहेंगे तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो एनएमआईएमएस है क्या एग्जैक्टली तो एनएमआईएमएस का फुल फॉर्म है नरसी मुंशी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एंड दिस इज नथिंग बट an education hub which offers various degrees across multiple faculties। इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एलएलबी, मैनेजमेंट ऐसी बहुत सारी फैकल्टीज की कोर्सेज चलाई जाते हैं। और एनएमआईएमएस ये 6 से 7 अलग अलग कैंपस में फैला हुआ है। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट कैंपस है वो है मुंबई में विले पार्ले में। तो इसमें से जो स्कूल ऑफ लॉ है उसको कहा जाता है किरीट पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ। तो इसको और इसके साथ साथ जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेजेस आते हैं जैसे जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ एंड प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, उसके बारे में भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखिए कि नरसी मुंजी इस पूरे ब्रांड नेम के अंडर इतने सारे कॉलेजेस हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में उसका फाउंडेशन ईयर है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बीच में दिया गया है और फिर उसका लोकेशन है। तो लोकेशन लगभग सभी स्कूल्स के आपको विले पार्ले मुंबई में दिखेंगे। अब इसमें हमारे मतलब वाले टोटल 3 स्कूल्स है, जो कि एरो से आपको दिख रहे होंगे। तो 1977 में एस्टेब्लिश्ड हुआ जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ विच कम्स अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी। और अगर इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको महाराष्ट्र लॉ सीटी 3 इयर्स इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके जितना कट ऑफ इस कॉलेज का आता है उतना ही या उससे ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा। दिस इज अ कॉलेज विच इज अ गुजराती माइनॉरिटी कॉलेज, मतलब इसमें से आधी सीटें गुजराती कम्युनिटी के लिए रिजर्व रहेंगी और रिमेनिंग आधी सीटें सबके लिए ओपन रहेंगी। फिर आप सबसे नीचे जो एरो है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। 2004 में जो फाउंडेड हुआ है प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर ही आता है। बट ये 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करता है और उसके लिए आपको महाराष्ट्र लॉ सिटी 5 इयर्स ये एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। और बीच में 1981 में जो स्कूल ऑफ लॉ या जो यूनिवर्सिटी फाउंडेड हुई है, तो उसमें से एनएमआईएमएस में से किरीट पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। मतलब ये भी लॉ के डिग्रीज अलॉट करते हैं, लेकिन इनका जो सिलेबस है, इनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और क्वेश्चन पेपर है, ये वो खुद डिसाइड करते हैं क्योंकि उनका दर्जा प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसा है। तो इसमें एंट्री लाने के लिए वो लोग एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है नरसी मुंशी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो तीनों लॉ के स्कूल्स है ये एक ही प्रीमाइसेस में है। लेकिन जितेंद्र चौहान ये 3 इयर्स का कोर्स देता है अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी। प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ 5 इयर्स का, दैट इज ऑल्सो अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी। और एनएमआईएमएस ये ऑफर करता है 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स, बट दैट कम्स अंडर एनएमआईएमएस डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो इनका सिलेबस ये मुंबई यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिवली अलग रहेगा। ठीक है, तो ये अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज़ करके आप इसको आराम से देख सकते हैं। हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि नरसिंह मुंशी का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनके क्लासरूम्स बहुत ही वेल इक्विप्ड है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि ऑडियो विजुअल रूम्स है, हर पर्टिकुलर जो क्लासरूम है वो एयर कंडीशन्ड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ दिस इज़ अ प्रीटी गुड कॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। एक वाइड स्कोप है आपको पढ़ने के लिए, अलग-अलग रेफरेंस बुक्स को रेफर करने के लिए। सो दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ अ मूट कोर्ट, जहाँ पे अभिरूप न्यायालय हम लोग कहते हैं कि आपके जो अलग-अलग केसेस होते हैं उसकी समव्हाट मॉक्स या उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे होती है। तो ये उनकी वेबसाइट पे कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं या इंटरनेट पे भी वाइडली अवेलेबल है। तो बाय एंड लार्ज इस तरीके का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेगा। नरसिंह मुंजी के जो ऐसे कैंपसेस है जो कि एलएलबी का कोर्स ऑफर करते हैं अलोंग विद सम अनदर डिग्री जैसे कि बीए है, बीबीए, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे मुंबई आता है। तो बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी ये 2 कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं।
और ये कोर्सेस में बीएलएलबी की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, 240 स्टूडेंट्स को वो लोग हर साल एडमिट करते हैं। उसकी तुलना में बीबीएलएलबी में 80 स्टूडेंट्स कम है, 180 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। तो राइट हैंड साइड में दिया जो दिया है वो स्ट्रेंथ है, मतलब हर साल कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगी। और यहाँ पे आप देखिए कि एक चीज़ वहाँ पे लिखी है कि ऑनर्स डिग्री यहाँ पे मिलती है। और नॉर्मल डिग्री और ऑनर्स में क्या फ़र्क है? तो कोई भी एक ऐसी डिग्री जो कि जिसके सामने ऑनर्स या नहीं लिखा होगा और ऑनर्स जिस डिग्री के सामने लिखा होगा, इन दोनों में फंडामेंटली 2 ही फ़र्क रहता है कि ऐसे टाइप की डिग्री जो कि ऑनर्स डिग्री है, वहाँ पे टोटल 10 सेमेस्टर्स में मतलब कुल मिला के 5 सालों में आप जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिग्री की तुलना में। और दूसरा कि ऑनर्स डिग्री में आपको रिसर्च और प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच ज़्यादा होता है। मतलब वहाँ पे बुकिश नॉलेज तो होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट बेस्ड ज़्यादा करनी होंगी। तो ऑनर्स डिग्री में और नॉर्मल विदाउट ऑनर्स डिग्री में ये बेसिक फ़र्क है, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट है वो थोड़े आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। अब आप देखिए कि जैसे इनका एक कैंपस मुंबई में है, वैसे नवी मुंबई सीबीडी बिलासपुर साइड में भी है। देन अनदर कैंपस इज़ इन बेंगलुरु, दिस इज़ इन कर्नाटका, इंदौर, हैदराबाद, चंडीगढ़ एंड धुले। ठीक है? तो महाराष्ट्र में कुल मिला के 3 कैंपसेस हैं, मुंबई, नवी मुंबई एंड धुले। तो इस स्लाइड को अगर आपको देखना है, वीडियो को पॉज़ करके आराम से इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जो 2 ऊपर मैंने कॉलेजेस डिस्कस किए हैं, यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ एंड प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ। क्योंकि ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, तो यहाँ पे फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है और इनकी जो फीस है, ये जितना गवर्नमेंट ने अलाउ किया है उतनी फीस वो लोग चार्ज कर सकते हैं। तो फीस इसकी काफ़ी कम है। जैसे प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ की जो फीस है, वो अप्रॉक्सिमेटली 60-65,000 के दरमियान होना चाहिए। और जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ की फीस, क्योंकि ये गवर्नमेंट एडेड है, तो उसकी फीस 10,000 से भी लेस है। बट नरसिंह मुंजी जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, या आई वुड से कि जो सर्विसेज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली अलग है और कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इनकी फीस स्ट्रक्चर कितनी है देख लेते हैं। मुंबई वाला जो कैंपस है उसकी फीस है 3 लाख रुपीज पर एनम। नवी मुंबई में फीस है 2 लाख रुपीज पर एनम। बैंगलोर में 1,75,000, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब ये जो फीस है इसमें डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जिस लेवल की फैकल्टीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब जगह पे सेम है, सिमिलर है। तो फीस का फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ द लोकेशन। क्योंकि आप देखना कि मुंबई जैसी जगह पे जो लैंड की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। बाकी सर्विसेज भी कंपैरेटिवली, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, क्लीनिंग, ये सब जो चीज़ें हैं वो खर्चा वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं वो महंगी है। तो दैट इज द रीजन कि बेसिकली जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो, अगर वहाँ की लैंड बहुत महंगी होगी तो वहाँ की फीस कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगी। यही एक लॉजिकल रीजन बनता है कि अलग अलग कैंपसेस की फीस अलग अलग क्यों है। अब ये जो फीस हमने यहाँ पे दी है, ये बेसिकली उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है और 2022 का डेटा है। 2023 में ये फीस शायद इतनी ही रह सकती है, या मार्जिनली कुछ हद तक थोड़ी-सी बढ़ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि जब आप नरसिम्हा जी की वेबसाइट पे जाओगे, तो ये 3 अलग-अलग कोर्सेज़ आप वहाँ पे देखोगे, एनएमआईएमएस लैट, फिर एनएमआईएमएस सीईटी एंड देन एनएमआईएमएस एनपैट। तो सीईटी जो होती है वो इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए होती है। एनपैट एग्जामिनेशन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ग्रेजुएशन इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, लिबरल आर्ट्स, इंटरनेशनल स्टडीज़, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों के लिए होती है। हमारे लिए जो रिलेवेंट जो एग्जामिनेशन है वो है पहले नंबर की एग्जाम एनएमआईएमएस एलएटी, लॉ एडमिशन टेस्ट या लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, विच इज इसेंशियली फॉर 5 इयर्स प्रोग्राम। ठीक है। अब आप इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लीजिए। इसका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है ये 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था 2022 में, और ये 21 मई 2023 तक चलने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन 9 मार्च, और अभी हमारे हाथ में काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। अब एक बार आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो उसके बाद ये एग्जामिनेशन आपको सेंटर पे जाके देनी पड़ेगी, बट दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन एन ऑनलाइन मोड, सीबीटी उसको कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन की एक विंडो पीरियड उन्होंने दी है जो कि 4 जनवरी को ओपन हुई थी और 31 मई को खत्म होगी। मतलब इसके दौरान जो भी कन्वीनियंट डेट है उस टाइम पे आप इस एग्जाम को चूज कर सकते हैं। अब ये देखिए कि इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन दिया गया है जो बाकी जो एग्जाम है क्लैट या लॉ सिटी उसमें ये नहीं मिलता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके लिए क्योंकि ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 12th स्टैंडर्ड के पहले ही इस एग्जाम को देना है, तो वो लोग दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने बोर्ड्स पे फोकस करना चाहते हैं, एंड वंस देयर बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी ओवर,
तो फिर वो इस एग्जाम को अपीयर करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि ज्यादातर स्टूडेंट्स की बोर्ड की एग्जामिनेशन ये मिड ऑफ मार्च को खत्म होने वाली है। तो इस एग्जाम को देने के लिए जो भीड़ है वो सबसे ज्यादा मार्च महीने के बाद या फिर मिड ऑफ मार्च के बाद लगेगी, ठीक है। और जनरली स्टूडेंट कोशिश ये करते हैं कि जितना समय मिले पढ़ाई करने को उतना अच्छा है। इसके लिए अप्रैल एंड में या मई एंड में देने का इंक्लिनेशन ज्यादा रहता है। अब ऐसा हो सकता है कि आप भी इसी विचारधारा से इस एग्जामिनेशन की डेट फिल करें, लेकिन अगर पॉपुलर टाइम पे, मतलब जो टाइम पे सभी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर रहे हैं उसी टाइम पे अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोशिश की, तो ऐसा हो सकता है कि आपको नजदीक का सेंटर ना मिले, सेंटर आपको जिस डेट पे चाहिए वो ना मिले। तो फिर ये सब चीजें देख के ध्यान में रख के आपने उसका फॉर्म भरना चाहिए। जो शेड्यूलिंग विंडो है दैट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 6 दिसंबर टिल 23 मई। ठीक है, तो इसके दौरान आप उस एग्जाम को शेड्यूल जो करना है, मतलब ऑनलाइन जो ऑप्शंस भरने हैं वो कर सकते हैं। और आपकी एग्जाम की डेट आप 31 मई तक कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून को पब्लिश होगी, और उस हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा स्कूल ऑफ लॉ आपको अलॉट हुआ है या आपको अलॉट हो सकता है। इसमें एक और खास बात यह है कि नरसिंह मुंजी एलएटी एग्जामिनेशन ये आपको रीटेक करने की अनुमति देती है। मतलब अगर आपने एक एक बार एग्जामिनेशन दी, किसी कारण से आपको लगता है कि इसमें आपका स्कोर कम आ रहा है या आपने कुछ सिली मिस्टेक्स किए हैं, तो आप उसको एक और बार रीटेक कर सकते हैं। और दूसरी बार भी अगर आपको लगेगा कि और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो आप इसको 3 बार टोटल एग्जाम को दे सकते हो, मतलब एक बार मेन एग्जाम और 2 बार रीटेक्स। ठीक है, ये टोटल 1, 2 और 3, ऐसे टोटल 3 में से जो भी आपका बेस्ट स्कोर रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एग्जामिनेशन नंबर 2 में आपका सबसे अच्छा स्कोर आया और 1 और 3 में कम स्कोर आया है, तो 2 का जो स्कोर है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन तीनों एग्जामिनेशन देने के बाद, मतलब एग्जाम को आपने अटेम्प्ट करने के बाद एट द टाइम, उसके बाद आप नया कोई स्कूल नहीं ऐड कर सकते या रीटेक का जो ऑप्शन है वो ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने पहले ही बोल दिया है कि मुझे कोई रीटेक नहीं चाहिए, तो एक एग्जाम होने के बाद फिर बाद में फिर से रीटेक देने की वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आपको रीटेक लेना है या नहीं लेना है, ये वो एडवांस में डिसाइड करना है। अब आप देखिए कि इसमें एक इसमें एक कैच है कि एग्जामिनेशन को जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका जो फीस है वो 2000 रुपीज है। लेकिन फॉर एवरी रीटेक वो फीस बढ़ते जाएगा, मतलब अगर आपने 3 बार किया है तो 2+2+2, ऐसे 6000 तक ये हो सकता है। बट इसके जो ज्यादा डिटेल्स है वो आपको पोर्टल पे मिलेंगे, क्योंकि ये सिनारी उनका लास्ट ईयर तक था। तो इस साल उन्होंने रूल्स बदले हैं नहीं बदले हैं, वो एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग ही आपको ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। तो ये एक चीज है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि इसमें कुल मिला के 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आपको 120 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। वर्बल रीजनिंग, जो बाय एंड लार्ज इंग्लिश के बेसिस पे डिपेंडेंट रहेगा, फिर जीके जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेसिकली मैथमेटिक्स, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग। तो हर टॉपिक पे 30 क्वेश्चंस, तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस हो गए, तो आपका जो मेरिट है वो 150 में से लगेगा। ठीक है, अब इसके जो सेंटर्स है वो इतनी सारी स्टेट्स में अलग अलग जगह पे दी गई है। महाराष्ट्र में इसके सेंटर से औरंगाबाद, मुंबई, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पुणे, शिरपुर, सांगली, कोल्हापुर, थाने एंड कल्याण। तो आप जिस किसी राज्य से है, आप रिलेवेंट इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब आप देखिए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ज्यादातर जो एलएलबी की एंट्रेंस एग्जाम होती है, जैसे क्लैट हो या लॉ सीटी, उसके लिए 45% का एक क्राइटेरिया रहता है। लेकिन नरसिंह मुंजी के लिए ये क्राइटेरिया 50% का है, 50%। ठीक है, तो इट इज 45+5, 50%, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 5% उन्होंने रखा है। अगेन यहाँ पे NMIMS LAT का कौन सा कैंपस, कौन सा कोर्स और नीचे उसकी फीस दी गई है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं। ये फीस 1 साल की है, तो आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वो मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है। Okay, now we have this BA LLB and BBA LLB, two types of courses। तो BA LLB का जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो आर्ट्स की तरफ है। मतलब इसमें जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इस तरीके के रहेंगे। और बीबीए में यू हैव सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये सब टॉपिक्स आपको इसमें रहेंगे। तो इसके ऊपर अगर आप उनके वेबसाइट पे जाओगे तो डिटेल में उन्होंने सब चीजें दी है। इन केस इफ यू विश टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है www.nmimslat.in। ठीक है, और इस किस्म से उसका पेज दिखेगा, ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि आप करेक्ट पेज पे लैंड हुए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।
एंड इन केस इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प, आप इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।